हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 39 है और इसकी डेट है 2 नवंबर 2021। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी धनतेरस, क्योंकि आज धनतेरस का उपलक्ष्य है। ठीक है, तो बस आप लोगों की दिवाली आने वाली है अगले 2 दिनों में, तो उसको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, आज ही आपका लास्ट एग्ज़ाम भी है। खैर, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वर्कशीट को। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। अब देखो, ये बाल्कन क्षेत्र जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव उभर के आ जाता है 1871 के बाद से। अब देखो, अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये बाल्कन एरिया कौन सा है, बाल्कन क्षेत्र। तो देखो, इसमें आज के टाइम का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनीग्रो शामिल हैं। देखो, ये रशिया जो है ना आपका, रूस बड़ा सा है। रूस तो बहुत आपने देखा ही होगा, मैप में याद भी होगा कहाँ पड़ता है। रूस के आपके वेस्ट साइड पे जो भी छोटे छोटे कंट्रीज है ना, ये पूरा एरिया जो है बाल्कन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आप इसका ये जो बाल्कन एरिया है, इसका इतिहास बहुत ही मतलब विवादों से भरा हुआ है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना 1941 में, कहीं ना कहीं उसके पीछे रीज़न ये बाल्कन क्षेत्र ही था। अगर बहुत ज़्यादा गहराई में जाके हम कारणों की खोज करते हैं तो पाते हैं कि बाल्कन क्षेत्र में जो होने वाले प्रॉब्लम्स थी, जो संकट आ रहे थे निकल के, वही एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, इस क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। ओके, और इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में ऑटोमन साम्राज्य जो है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा था। काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, लेकिन बाद में जब ये बहुत कमज़ोर पड़ने लग जाता है तो क्या होता है ना, ये अलग अलग जो कंट्रीज इनके मैंने भी ऊपर नाम बताया ना, ये निकल के अलग होने लग जाती हैं। मतलब बोलती हैं कि अब हम ऑटोमन साम्राज्य का पार्ट नहीं बनेंगे, अब हम बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के लिए मजबूत बनना चाहा। अब ऑटोमन साम्राज्य कहता है कि भाई नहीं, हमारे को एकता बनाए रखनी है, जितनी भी कंट्री राज्य मेरे अंदर है मैं उनको अपने अंदर बनाए रखूंगा। तो वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, आधुनिकीकरण को अपनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता उन्हें नहीं मिलती है इस चीज़ में। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगती हैं। मतलब ये जो कंट्रीज के मैंने नाम बताया ना आपको, ये कंट्रीज अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने आप को ऑटोमन साम्राज्य से अलग घोषित कर रहे हैं, अपने आप को एक अलग ही देश के रूप में मान रहे हैं कि भाई हम अब पूर्वी यूरोप के एक अलग स्वतंत्र देश हैं। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार दिया। मतलब उन्होंने बोला कि भाई हमारी खुद की भी एक नेशनैलिटी है और हमारे खुद के राजनीतिक और सामाजिक अधिकार हैं। उन्होंने अपने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे भी कभी स्वतंत्र थे, परंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। ठीक है, ये बुल्गारिया, रोमानिया, यूनान और मैसेडोनिया, जिनके मैंने भी नाम लिए, ये कंट्रीज अब ये बोल रही थी कि हम इतिहास में बहुत पहले स्वतंत्र थे, बाद में वो तो विदेशी शक्तियों ने और ऑटोमन साम्राज्य ने हमारे को अपने अधीन कर लिया, लेकिन हम कभी अधीन नहीं थे, हम स्वतंत्र थे। ठीक है, तो ये था बाल्कन के लोगों का कहना। अब देखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। बाल्कन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था? ऑटोमन साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। अगला है, बाल्कन साम्राज्य के निवासियों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? स्लाव नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है। अगला है, 1871 में यूरोप में गंभीर राष्ट्रीय तनाव का क्षेत्र कौन बन गया था? तो वो था आपका बाल्कन। ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राज्य बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा था? मतलब कौन सा प्रेजेंट में भी हिस्सा है बाल्कन क्षेत्र का? अल्बेनिया, बिल्कुल सही। बुल्गारिया भी है, रोमानिया भी है। तो इट्स मीन उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बाल्कन लोगों ने इतिहास का प्रयोग क्या साबित करने के लिए किया? तो उन्होंने ये साबित करने के लिए किया कि वे भी कभी स्वतंत्र थे, किंतु बाद में विदेशी शक्तियों ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। तो ऑप्शन नंबर ए पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।